वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया है, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से देनी सारी एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पर दाद दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या अच्छा, कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा बेचाराओं के जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं, तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फजाओं को भर दीजिए, ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं एक महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि हमारी अपील है, इसे सुना जाए, लेकिन महज 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहे थे इस नज्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूं और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए
जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और पिछले कई रातों से मुसलसल सफर में बहुत थका हुआ, लेकिन जब तक चौकीदार की बात नहीं होगी मुझे लग रहा है तब तक आप मेरी जान छोड़ेंगे नहीं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, आप पहुंच जाएंगे वहां, कोई नाम नहीं लूंगा, आजकल मैं नाम नहीं लेता। मुझे देखने के बाद उनको लगता है कि ये आज कुछ ऐसा बोल के जाएगा कि परेशान करेगा, रातों की नींद उड़ेगी। मैं आपकी दुआ से मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि चाहे वो देश की पार्लियामेंट हो या सड़क हो या संसद हो, जिस तेवर के लिए मैं जाना जाता था, पहचाना जाता था, उसी तेवर के साथ देश की पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर बोल रहा हूं और सड़क पे भी बोल रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं मुसलसल लड़ रहा हूं, मैं मुसलसल। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं तो मुझे सुन के मेरे साथ ये मिसरा गुनगुना के मुझे बताइए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रगली तो लाइन है, उस पर तैयार रहिएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जाते जाते आपके हौसले के लिए ये कह के जा रहा हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये नज़्म इमरान नहीं पढ़ रहा, ये नज़्म वो शख्स पढ़ रहा है जो आपका अपना है, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और जो किन्हीं मजबूरियों की वजह से यहाँ पे नहीं खड़ा। तसव्वुर करिए कि वो यहाँ खड़ा है और आपसे एक नज़्म सुना रहा है आपको कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तालियां आप चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। भाई थोड़ी देर चाय बंद कर दो। चाय वाले ने पहले इतना परेशान किया हुआ है देश को।